नमस्कार, आप सभी गांडिया की धार में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं कोर्ट परिसर पानीपत के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। क्या वो बात करें? पूरे गांव इनके खिलाफ है, मतलब जिन आदमियों ने इनको वोट दी थी वे भी इनके खिलाफ है। 80 से 90% गांव ये नहीं चाहता कि हमारे गांव में कब्रिस्तान बने। और सबसे बड़ी बात, ना कोई ज़मीन है कब्रिस्तान की, एक गऊ चरान की ज़मीन, उसमें ये कब्रिस्तान कैसे बना रहा है? हमारे जो पूर्वजों के दाह संस्कार हुए हैं, अंतिम संस्कार हुए हैं, हमारा साइड था वहाँ, उसको खुर्द बुर्द गए क्यों बना रहा है? ये तो वो हो गया भाई, हिंदू कुछ नहीं है, ये तो मुसलमानों के लिए कर रहा है सब कुछ। तो गांव नहीं चाह रहा, हमारे गांव में ये बनने नहीं देंगे। सारा गांव एकजुट है, बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ है सब। तो डीसी साहब से मिलोगे? डीसी साहब से मिलेंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि गांव में सुख शांति बनी रहे। और ये नाजायज किसी का भी नाम लेके और पर्चे दर्ज करा रहा है, ये गाँव में मतलब विवाद का पैदा कर रहा है। पर्चे दर्ज कराने वाला कौन है? वजीर है, वजीर है। कौन से गांव का मामला है? ये बेगमपुर तारपुर गांव का मामला है। बेगमपुर तारपुर। हाँ जी। मेरा नाम एक्स सरपंच में रविंदर देसवाल मेरा नाम। तो देख सकते हैं रविंदर देसवाल एक्स सरपंच बेगम तारपुर से है। उनका यही कहना है कि वहाँ पर जो मामला है शमशान को लेकर मामला उठा है। और ये पूरे गांव के वासी आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको जहां तक नजर आएंगे सभी गांव वासी यहाँ पर एक मंच पर एकत्रित होकर, और केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी यहाँ पर काफी संख्या में आई हुई है। तो एक बार हम फिर से पूरा वाकया क्या मामला है इन लोगों से जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। भाई जी, मैं देख रहा हूँ पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा होकर आया है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, जैसे एक घर है जी वहाँ हमारे गांव बेगमपुर तारपुर में, और वोटों की राजनीति के लिए सरपंच कर रहा है जी, बिल्कुल कुछ कर रहा है। जहाँ पर हमारे बुजुर्ग का दाह संस्कार होया था जी, उसी जगह ये गार्ड बनाना चाह रहा है जी। अच्छा, कब्रिस्तान बनाना चाह रहा है जी। इससे सारा गांव नाराज है, टोटली गांव नाराज। जो उसके साथ में थे ना वोट देने में, वो भी खिलाफ है। तो हमारे गांव में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बननी नहीं चाहिए जी। और ये सरपंच राजनीति कर रहा है, ये लोग राजनीति का शिकार कहीं ना कहीं जो शमशान की भूमि है वो। हाँ जी, हाँ जी। सारे गांव में पार्टीबाजी को बढ़ावा दे रहा है, सारा गांव नाराज है। यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। सरपंच कौन है? सरपंच वजीर देसवाल है जी। वजीर देसवाल। हाँ जी, मतलब हिंदू होते हुए कहीं ना कहीं वो हिंदू होते वोटों की राजनीति कर रहा है जी। कितनी वोट है दूसरे? उसके पास 7 वोट है जी। दूसरे ये दूसरे समुदाय है तो उनकी कितनी वोट? हिंदू की है जी सारी, बाकी की। अच्छा, 5-7 वोट। हाँ, यू भी हिंदू है। गांव में कितनी वोट है? 700 वोट हैं जी, टोटल 700 वोट। हाँ जी। मतलब 5-7 वोटों के लिए 700 वोटों को खराब कर। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है? कृष्ण देसवाल है। हमें क्या है, हमें ऐतराज नहीं है वो अपने, अगर उनका कोई बंदा एक्सपायर हो जाता, हमें ऐतराज नहीं है इस चीज से कि हम दफनाने नहीं देंगे जी, दफनाने भी देंगे। लेकिन क्या है, क्या वही जगह ऐसी है कि जहाँ हमारे हिंदुओं के, हमारे पूर्वजों के अंतिम संस्कार हुए थे, क्या वहीं पे उनकी वो बनानी जरूरी है? तो दफनाए भी है पहले भी, कोई 4 दीवारी की कोई आवश्यकता नहीं है। गऊ चरान की जमीन है, उसमें 4 दीवारी कर रहा है। और जहाँ हिंदुओं के अंतिम संस्कार हुए वहाँ कितने एरिया में 4 दीवारी कर रहे हैं? ये 2 कनाल एरिया में कर रहा है कम से कम। 2 कनाल मतलब 1200-1300। ये हो जाएगा आपका 12,000 स्क्वायर फीट। हाँ वही 1200 स्क्वायर। 1200। क्या नाम है? कितने में? मेरा नाम रविंदर देसवाल। रविंदर देसवाल। तो देख सकते हैं रविंदर देसवाल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो कार्यवाही की जा रही है, और पहले जितने गांव में मरे हैं उनके दाह संस्कार इन्होंने जो अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे भी दफनाते हैं वहाँ करे हैं। अब तक भी जितने पहले गांव में मरे हैं ना, इनकी एक लेडीज मरी थी, वो भी ये वहाँ तक इसका करने के लिए गए थे। ये तो राजनीति कर रहे हैं, स्पेशली इस मुद्दे पर राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। जहाँ हमारे शमशान भूमि थी ना, उसके ऊपर क्या है, हमारे ऊपर काटेंगे ये? क्या हमारे ऊपर काटेंगे? हमारे हिंदुओं के ऊपर काटेंगे? सरपंच के लड़के ने गांव की बेइज्जती की है। कल भी वहाँ हम मौके पे थे, सरपंच और सरपंच की लड़के ने वहाँ महिलाओं को गाली दी है। सभी महिलाएं उनसे परेशान करी, खूब गालियां दी है। नु बोले सारे गांव की महिलाओं को वहाँ जेल में बिठवा दूंगा। गंदी इतनी अभद्र भाषा उसने बोली। वीडियो साहब वहाँ मौके पे मौजूद थे, वीडियो साहब मौके पे मौजूद थे, वो भी वहाँ से चल निकल गए। उसके आगे उन्होंने गाली दी है। एसपी से मिलने पहुंचे हो? एसपी साहब से, डीसी साहब से हम मिलेंगे और अपना ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में किस बारे में? ज्ञापन हमारे इस बारे में देंगे जी, हमारे गांव को खतरा है। मैं ये ज्ञापन देंगे हम, भाई हमारे गांव को खतरा है इस चीज से। भाई ये कब्रिस्तान जो बन रहे हैं, इससे गांव परेशान है ना। हमारे गांव में कोई गऊ चराने में जगह इनकी कटी हुई है,
गऊ चराने में कैसे बनाएंगे? जहाँ पे हमारे मेरा नाम अजय देशवाल। देख सकते हैं अजय देसवाल और गांव बेगमपुर ताहरपुर के वासी हैं और इनका कहना है पुराने शमशान घाट की जो कब्रिस्तान में बदलने के बारे में इनके द्वारा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है और ये लोग इसको लेकर काफी इस समय आक्रोशित है। इनका कहना है, आपको दिखा सकता हूँ फोटो, ये हमारे जो कब्रिस्तान थे वहाँ पे जो पहले दाह संस्कार हुए थे, जहाँ पे दाह संस्कार हुए थे वहाँ पे उन सभी को हटा दिया गया है जेसीबी के द्वारा। ये सरपंच के द्वारा देखिए जेसीबी चलवाई गई, जहाँ पे हमारे बड़े बूढ़ों के पूर्वजों के दाह संस्कार हुए थे उस जगह पे जेसीबी चलवाकर बोला जो ले लो जाओ अपनी अस्थियां, ये आपके बड़े बूढ़ों की अस्थियां, ये आपकी पद प्रतिष्ठा। बोला मैं हूँ यहाँ पे, प्रशासन मेरा है, पावर मेरी है। पूरे गाँव ने जम के विरोध किया है, सभी पूरे गाँव वाले, महिलाएं भी पुरुष भी सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध करके डीसी साहब को कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि कृपया करके हमारी सुनवाई कीजिए, हमारे पक्ष में बात कीजिए कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इसमें बात करें या न्याय में बात करें? न्याय में बात करें, न्याय में बात करें। क्या नाम आपका? सचिन जी। तो देख सकते हैं सचिन, जो बड़े बूढ़ों के जो जलाए हुए थे उनकी अस्थियां इकट्ठी करके वो तोड़वा के बोले अपने सबकी अस्थियां उठा के ले जाओ यहाँ से। उसमें उसके बड़े बुजुर्गों के भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है सकता उसके? हाँ उसके भी है जी, पर वो ज्यादा गांव में तनाव का माहौल बना रखा है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। वो व्यक्ति एक नास्तिक रूप में बात कर रहा है, वह अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत तो क्या ही करेगा, वह किसे पूरे गांव के बड़े बूढ़ों की। हमारे वहाँ पे जो सैनिक थे, जवान थे जो हमारे गांव के, वो शहीद हुए, उनको भी वहाँ पे दाह संस्कार हुआ, उनकी अस्थियों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये कोई मनमानी चलेगी, उसकी पावर चलेगी? पूरा गाँव है, गामराम है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि भाई उस भूमि पे वहाँ पे हमारे जो शमशान घाट थे वहाँ पे तू कब्रिस्तान क्यों बना रहा है? गांव से एक व्यक्ति भी, एक घर भी उसके साथ में नहीं है जो उसके पक्ष में ये बात बोल दे कि भाई कब्रिस्तान बना दे। झूठे प्रस्ताव लोगों से, जो पंच थे उनसे साइन वगैरह करा के कि वो सड़कें बनवा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ी कुछ ने पढ़ी नहीं, कुछ उनके सोचते ही क्या करेगा ऐसा गलत काम, तो ये सब नाजायज रूप से करवा लिया गया। षड्यंत्र के तहत 2-4 ईंटें गिरा देता है और फिर बोलता है कि विपक्ष पे ही बात आएगी जो विरोध कर रहे हैं इसका कि इन्होंने गिरा दी, और अपने आप षड्यंत्र के तहत दीवारें गिरा देता है। तो विपक्ष नहीं हो सकता। पूरा गांव है जी, देख लीजिए आप, पूरे के पूरे गांव से, ये हर गांव से 500-600 वोटों का हमारा गांव है जी, देख लीजिए आप कितने लोग यहाँ पे हैं। तो देख सकते हैं सचिन बेगमपुर ताहरपुर से हैं और किस प्रकार से इनका यही कहना है कि एक प्रकार से गांव की जो जमीन है, जो शमशान की भूमि है, उसके अंदर ये इनके द्वारा इस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो आइए और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जी क्या कहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ पूरे गांव की महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हैं। हम तो नाराज है जी, बिल्कुल वहाँ शमशान नहीं बनना चाहिए उनका, मुसलमानों का। हमने कब्र नहीं बननी चाहिए जी, हमने खतरा जी, खतरा जी हमने। अच्छा हाँ, नहीं देखो अधिकार तो सबको है, चाहे किसी का दफनाना हो, चाहे किसी को कहना नहीं जी, वो इस गांव के नहीं है, इस गांव के नहीं है जी, वे खोज कीपर के हैं जी, अपने खोज कीपर में दावा उड़े उनकी कब्र है जी। यहाँ तो जी हमारे कितने घर है इस समुदाय के? दूसरे एक घर बस जी, और एक की वजह से सारा गाँव उठ। हाँ जी, हमने खतरा है जी। एक का 7 लड़के हैं, उसका 7 छोरे हैं। अच्छा, 7 घर हो रहे, हमने खतरा है जी। सरपंच ने कहना जी अपना लालच करया है, अकीनू दबाव घेरी है सरपंच ने जी, अब तुम मेरी राय दे दो, मैं थारी ने कब्रिस्तान बना लूंगा, बनवा। कब्रिस्तान तो चलो बना दे, लेकिन शमशान की जगह में थोड़ी बनाना चाहिए। नहीं, वही बनाना है, वही कर रहा जी, वो तो काम है। खेतों में धान का राह भी बंद कर दिया, सफीर खेलती तो गुड्डी का मारदा राह भी बंद हो गया, खेत में जा सकते बालक है। देखो जी हमारे 2 टन से तेरी लुआ रखी थी ना, वह भी पैट बगाई। अच्छा हाँ, उन नहीं, मतलब पूरा इस टाइम बदमाशी पे उतर। हाँ जी, हाँ। क्या नाम आपका? कृष्णा। अनु बोले जी, मेरा शीला जी नु बोले जी, वो पाड़ का अकिया खंडा दी थारे बड़ा की चौधर। अच्छा, सरपंच ने उसके लड़के ने कही है जी, जो या पुरानी लाग रही थी छतरी, अकिया खंडा जी। हमारे तो हम कल गए थे जी वहाँ, हमारे तो गाली गलोच गंदे बोले जी। क्या नाम आपका? मेरा शीला है जी। तो देख सकते हैं शीला जी और गांव की अन्य महिलाएं, उनका यही कहना है कि सरपंच के द्वारा जो शेड वहां पर बना हुआ था उसको उखाड़ दिया गया है, और इनका यह भी कहना है कि न केवल उखाड़ा गया पितु यहाँ तक भी उसके सरपंच के द्वारा और उनके बेटे के द्वारा व्यवहार किया गया है कि आपकी चौधर आपकी खिंडा दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? चौधर को लेकर कहीं ना कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा? नहीं सर, चौधर को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, इतने आदमी आए हुए हैं, चौधर को लेकर आए हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं बनेगा। एक परिवार है, उसके लिए कब्रिस्तान क्यों? परिवार तो चाहे भले ही एक हो,
ये कह सकते हो कि आपकी जगह में नहीं बनेगा या कब शमशान की जगह? नहीं, जगह है ही नहीं वहाँ पे, इतनी जगह नहीं है गाँव में। गाँव में जगह नहीं है, वो बस शमशान के पास हमारे शमशान है ना, उनमें ही वो कब्रिस्तान बना रहा है, शमशान घाट में ही। तो ये हम नहीं बनने देंगे भैया, हमारी हिंदू भावना को ठेस पहुँचा रहा है। हमारे बड़ों का दाह संस्कार हुआ है, वहाँ पे शहीद भी शहीद होकर कहीं और बना दे तो बना ले, अपने गाँव में अपने खेत में बना ले, उसका जो खुद के खेत है उसमें बनवा ले वो। अच्छा, उसके खेत भी हैं? हाँ खेत हैं, जो सरपंच है उसके खेत हैं। अच्छा। अगर उसको जगह देनी है तो अपने खेत में दे दे। तो गाँव समझ जगह क्यों दे रहा है? शमशान के पास ही उसको क्यों, शमशान के अंदर ही क्यों बनवानी है? मेन चीज ये है कि शमशान के अंदर जी शमशान के अंदर कब्रिस्तान बनवा रहा है, तो हम नहीं बनने देंगे शमशान के अंदर। तो सर हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम एसपी साहब के पास आए हैं ये आश्वासन लेके कि एसपी साहब हमारा न्याय करेंगे। पूनम देख सकते हैं पूनम हम शांति से कह रहे हम बढ़ने नहीं देंगे। कल को माहौल खराब होगा तो प्रशासन जिम्मेवार है, हम नहीं जिम्मेवार हैं। कोई माहौल भी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गांव में अफवाह भी फैल सकती है। आज हम शांति से कह रहे हम नहीं बढ़ने देंगे। तो देख सकते हैं गांव की महिलाएं हैं बेगमपुर ताहरपुर के, उनका यह कहना है कि वो गांव के अंदर जो शमशान है वो नहीं बनने देंगे। और इनका यह भी कहना है यदि सरपंच को शमशान बनवाना है तो वो अपनी जगह के अंदर अपने खेत के अंदर बनवाइए, न कि शमशान की भूमि में। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर माहौल है। और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी पुलिस बल यहाँ पर आपको इस समय नजर आएगा, क्योंकि ये एक इस प्रकार का मामला है जो कहीं ना कहीं दो समुदाय आपस में आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। और एक सरपंच के द्वारा इस प्रकार का माहौल तैयार कर दिया गया है कि लोग इस समय आक्रोशित होकर, पूरा गांव इस समय उपायुक्त कार्यालय के बाहर आकर यहाँ पर अपनी आवाज उठा रहा है। और उनका यही कहना है कि शमशान की भूमि को कब्रिस्तान में नहीं बदलने दिया जाएगा। तो किस प्रकार से यहाँ लोग आक्रोशित हैं। जी हमारी सुनाई नहीं होगी, हम आगे से ही पहुँचेंगे जी, हमारी सुनाई करो जी। ऐसा जी हमारी न्याय मिलना चाहिए हमें। हमारे बच्चों ने खतरा भी है जी, खतरा हमारे बच्चों ने जी। हाँ परिवार मुसलमान पीछे भी हथियार लेकर आ रहे थे जी। खतरा है जी हमने, हाँ जी, किसी ने बुलाते हैं जी, हमने खतरा है। देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरे एक विशेष समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय को धमकाने की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। और ये कहीं ना कहीं अपनी जान का भी खतरा यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और जो माहौल तनावपूर्ण यहाँ पर बन चुका है उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो पाए कि जिसको कल को व्यवस्थित करना भारी हो। तो उसके लिए आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल भी इस समय यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको नजर आएगा। पुलिस प्रशासन लगातार इस चीज के लिए मुस्तैद है कि किसी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार की जो घटना है वो यहाँ पर न होने पाए। और किस प्रकार से लोगों के द्वारा ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसके लिए कार्यवाही करवाई जा रही है। तो वो उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे तो स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ पूरा गाँव शमशान को कब्रिस्तान में बनने से रोकने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखो मूर्खता की कोई सीमाएं तो है नहीं जी, ज्ञान की भी कोई सीमाएं नहीं। कहीं न कहीं जो है जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा गांव ने चुना हुआ है जी। तो गांव की मेजोरिटी, और ये काफी खेद पूर्वक मानता हूँ कि आज गांव को यहाँ आके खड़ा होना पड़ रहा है। तो वहीं पे कुछ निपटारा होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि सरपंच का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और दूसरी रही बात चारागाह की जगह है। अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गौओं के लिए जगह है, चारागाह आरक्षित है। एज पर लोग तो मतलब उस पर कुछ हो ही नहीं सकता जी। मतलब चारागाह की जगह को कहीं ना कहीं एक तरह से बदलने की प्रक्रिया चल रही है। चारागाह भूमि पे विवाद है और ये कुछ योग संयोग है। मैं तो अपने किसी गौ माता के काम से यहाँ तहसीलदार साहब के पास आया था, तो ये सुन के मुझे थोड़ा सा ये संज्ञान मिला कि भाई ये चारागाह भूमि की है। देखो हठधर्म मिता लाल फीता साई जो है वो तो सरकारों की तो सुनते थी, सरपंच भी करने लगे। ये काफी चौंकाने वाली बात है। तो सरपंच को जहाँ गांव का इतना सारा जो ग्राम पंचायत के बाद ग्राम सभा है, जब उसको जनप्रतिनिधि चुन रहा है तो कहीं ना कहीं सरपंच को समय रहते ये समझ लेना चाहिए कि भाई आप जनप्रतिनिधि हो। गांव के मुखर होने से कई सारी कारण हो सकते हैं कि ये जो तनाव जो उपजा है इसका कारण ढूंढ के इसका समझता हूँ मैं निवारण होना चाहिए।
हमारे शमशान घाट है, जिस भूमि कब्रिस्तान बाकी इन लोगों की जैसे सुनी है ये सारी बात सुन के तो ये लगता है कि सरपंच साहब का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा तो गोपाल दास है जी। तो देख सकते हैं गोपाल दास जी और एक गोरक्षक है, उनका यही कहना है कि शायद सरपंच का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसी वजह से वो ग्राम सभा की भी बात को ध्यान न देते हुए, लोगों की मेजोरिटी को भी ध्यान न देते हुए उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है कि वो पूरे गांव को दरकिनार करके पूरे गांव की मांग को दरकिनार करते हुए एज पर लो तो बन ही नहीं सकती जी, एज पर लो नहीं बन सकती है। संवैधानिक मान्यताओं के हिसाब से मैं चैलेंज लेके कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, यू कांट चेंज द नेचर एंड यूटिलाइजेशन प्लान। चारान लैंड की नेचर चेंज नहीं हो सकती, यूटिलाइजेशन प्लान चेंज नहीं हो सकता। चाह कर भी ये तो गांव की जो ज्यादा मत से सहमति है तो उसका जो शमशान में इस्तेमाल है तो अदर पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। चारा का दूसरा देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर स्वामी जी के द्वारा कही गई है कि एज पर लो सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार भी चारागाह की जगह को आप किसी अन्य चीज में स्थानांतरित नहीं कर सकते। और किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद और साथ में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और उनके द्वारा यही विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है कि ये जो चारागाह की जगह है इसको कब्रिस्तान में चेंज नहीं करने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है कि कानून के अनुसार भी इस चारागाह की जगह को आप किसी अन्य चीज में स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो एक ताऊ हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ताऊ राम राम। क्या होगा ताऊ, आप तो गांव देखा, राम देखा, सब कुछ देखा। आज गांव में ऐसी समस्या खड़ी होगी, दो धर्म के लोग आमने सामने होने की परिस्थिति होगी, क्या कहोगे? कौन तो नहीं होंगे जी, हिंदू की धर्म आस्था हमारी यही चलना चाहिए। वो तो एक घर है, वो भी बाहर का है। हमें उन्हें हमारी अस्थियां थी जो बड़े गुजरा के थे, जो गुजर रहे थे, उनका भी खंडा दिया। जो हमारी छतरी थी उनके लिए शहीद भी थे, उनमें हमारे बुजुर्ग भी थे, हमारे भाई थे, हमारे बच्चे भी गुजरे, उनको भी खुर्द-बुर्द कर दिया, उन्हें कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, मेरे अभी जानकारी में आई है कि वो जगह है चारागाह की जगह है। चारागाह की जगह है, शमशान की जगह इस्तेमाल की कटी हुई है, वो अलग से कटी हुई है, अलग से कटी हुई है। कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं हमारे गांव में, बिल्कुल भी। ना मुसलमान गांव में था, ना कोई कटी। स्कूल की जगह अलग है, पंचायत भवन की अलग है, हर चीज की जगह अलग, हर चीज की जगह अलग अलग है, इसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो चलो गांव में आदमी आएगा, कहीं ना कहीं तो दफनाना तो भी पड़ेगा। कोई दफनाने से मना नहीं करे, ये पक्की बनवा रहे हैं कबर। भाई हमारी वक्फ बोर्ड में जमीन चली जा गाँव। अच्छा, मतलब वक्फ बोर्ड में? हाँ, तो वक्फ बोर्ड भी नहीं कुछ कर सकता क्योंकि कानून ऐसा बन गया। हाँ, हम नहीं देना चाहते। भाई गांव में गुजरेगा तो गांव में दफना लेगा, लेकिन ये थोड़ा भाई जमीन नाम करवा लेगा हमारी। उनका कोई हिस्सा नहीं, बच्चा नहीं, गाँव के नहीं, कोई पदार्थ नहीं उनके वहाँ पे। वो तो नाम बताओ? राज सिंह। तो देख सकते हैं गाँव से आए हुए हैं। तो राज सिंह जी हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत सुलझी हुई बात उनके द्वारा यहाँ पर कही गई है कि दफनाने के लिए वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको वक्फ की जगह बनाने की प्रक्रिया यदि वो करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं गांव के सामूहिक रूप से सभी लोग विरोध में हैं। और इनका यही कहना है कि वो जो गांव की जमीन है उसको गांव के ही रहने दिया जाए, न कि किसी अन्य समुदाय के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है कोट परिसर पानीपत की, जहाँ पर बेगम ताहरपुर गांव के लोग इस समय बेगमपुर ताहरपुर के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इस घटना के विरोध में एक जो शमशान की भूमि है उसको कब्रिस्तान में बदलने से रोकने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताएं कि गांव के वासियों के द्वारा जो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ये कितना जायज़ है और इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।